बंदो चरण सरोज गुरु मोद मंगल आकार जी सेवत नर होत भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मातर से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। मन गोरख मन गोविंदा मन ही योगढ़ होए, जो मन राखे जतन करी तो आपे करता सोए। जो मन गाफिल हुआ तो सुमरण लागे नाई, धनी सहेगा शासना यम के दरगाह माही। कोट करम फल में कटे ये मन विषय स्वाद, सदगुरु शब्द माना नहीं जन्म गवायो बाद। सदगुरु प्रेमियों, अपने मन को देखो, इस पर विचार करो कि ये किससे उत्पन्न हुआ है, ये क्या है। यदि हम पूरा विचार करेंगे तो पता चलेगा कि ये सर्वशक्तिमान है। प्रत्येक मन पर मन का ही राज्य है, सब मन इसके वश में है। इसी मन के बनाए हुए यही मन सबके हृदय में है। जब मनुष्य का मन वश में आ जाता है तब ये मन मर्त कहलाता है। जब अपना मन मृत हो जाता है तो समस्त संसार के मन नष्ट हो जाते हैं। ना फिर काल है, ना मैं हूं, न तू है। सब एक रंग और एक ही ढंग हो जाता है। 8 पत्तों के कमल में ये मन रहता है। जिस पत्ते के ऊपर ये मन बैठ जाता है, इस जीव का वैसा ही ध्यान हो जाता है। सब जीव विवश होकर वही काम करने में लग जाते हैं। प्रेमियों, मन की गति से मनुष्य अज्ञानी और अंधा हो जाता है। यही मन काल पुरुष निरंजन है, तीनों लोक में गरजता फिरता है। यही सब जीवधारियों को गति का मान करता है। ये मन कुंडलिनी शक्ति से जीवित होता है। इस कुंडलिनी की फुकार से ही वासनाएं पैदा होती हैं। ये वासना पूर्ण तरह से विष है और इसी विष से इस मन की स्थिति है। वासना ही इसको स्थिर कर रखती है। यदि वासना न हो तो अवश्य ही नष्ट हो जाता है। प्रेमियों, जब ये मृत हो तब बंधन नहीं रहता है। यही सब के बंधन का कारण है। उसकी वासना का विष चारों कालों में जीव में व्यापक रहा है। इस कारण कोई जीव वासना से रहित नहीं हो सकता। इन तीनों लोक में ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं है जो इस वासना से बच सके। ये तीनों लोक वासना से भरे हुए हैं। तीनों लोक का वासी ऐसा कोई वैद्य नहीं कि जो वासना के रोग को दूर कर सके। इस वासना का विष सब जीवों की नस नस में फैल रहा है। इस विष को नसों से अलग करना बड़ा कठिन है। साधु महात्माओं ने तपस्या करके मन को मुर्दा करने का बहुत प्रयत्न किया तो भी ये नहीं मरा है। प्रत्यक्ष में तो वासना प्रत्यक्ष हुई जान पड़ती है, परंतु समय पाकर फिर उभर आती है, अर्थात मनुष्य को पूर्व उसी अवस्था में डाल देती है। इस कारण वासनाओं का दूर होना असंभव है। प्रेमियों को ऐसी युक्ति करो कि साधन से मन को मारो, फिर भी आन दबे गया और हमें आकर पराजित कर लेगा। केवल पूर्ण सद्गुरु ही वासना को अलग करने की युक्ति बताते हैं। दूसरे किसी के पास नहीं है। सब ऋषि मुनि सिद्ध साधु पीर पैगंबर आदि मन के दास बने रहे हैं। जब तक मन की विजय नहीं की जाए तब तक बंधन है और जीव का कल्याण होना बड़ा असंभव है। माया पकड़कर फिर भी बंधन में डाल देती है। इसी बात को लेकर कबीर साहब ने कहा है, कोई कोई पहुंचे ब्रह्मलोक को धरी माया ले आई,
कोई कोई पहुँचे ब्रह्मलोक को, दरी माया ले आई, आनी भी कयम काल के फंदे, फिर गोता खाई। साधु महात्मा लोग ऊपर दूर दूर तक जाते हैं, पर माया वहाँ से उनको फिर पृथ्वी पर लाकर पटक देती है। फिर पड़े हुए भव सागर में गोता खाते हैं। जिधर को मन झुकता है उसी ओर विवश होकर जीव ध्यान देता है। जो कोई कहे कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, ये उसकी मूर्खता है। बड़ा स्वतंत्रता कहाँ है, जब मन के उसमें पड़कर विवश होकर कार्य करना पड़ता है, सारा व्यवहार मन के अधीन हो रहा है, तो स्वतंत्रता कहाँ है। इस कारण स्वतंत्रता की झूठी डींग मारना मूर्खता नहीं है तो और क्या है। प्रेमियों, मन पर विचार करने से जीव का कार्य स्वतंत्रता मान तो मिथ्या हो चुका है। अब तो केवल इतनी बात है कि यदि मैं अपने कार्य में स्वतंत्र नहीं हूं तो फिर मैं दोषी काहे को ठहरा जाता हूं। इसका कारण यह है कि यह अपने आप को नहीं जानता, इस कारण अपराधी होता है। जो अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेता है तब फिर कोई दोषी ठहराने वाला नहीं हो सकता। जब तक हम अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जान लेते तब तक अवश्य दोषी रहकर बंधन में पड़े रहेंगे। जब अपने आप को पहचान लेंगे तब फिर कहने सुनने का स्थान नहीं रह जाएगा। अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लेने की यही युक्ति है कि सत्य साधु और सतगुरु की सेवा करें। बिना इसकी कृपा के कभी छुटकारा नहीं होगा। दिन दिन बंधन होता जा रहा है। सत्य साधु पूर्ण सतगुरु की सेवा समस्त कठिनाइयों को सरल बनाकर ज्ञान के कपाट को खोल देती है। प्रेमियों, जो मन की गति और स्थिति से अनभिज्ञ है वह अचेत कीड़े मकोड़ों के बराबर है। बड़े बड़े ऋषिवर करोड़ों वर्ष तप करके भी इस मन का दमन नहीं कर सके, किंतु इस मन ने सब के ऊपर अधिकार करके उनकी तपस्या को ही नष्ट कर दिया। तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो मन पर विजय प्राप्त कर सके। जब बड़े बड़े सिद्धों को भी वो चटनी करके खा गया तो दूसरे की किसकी शक्ति है जो इसका सामना कर सके। मन माया की चक्की चल रही है, सारे जीव इसमें पिस रहे हैं, सब देवता इसी के गुलाम हैं। इसी कारण से कोई सुयोग्य व्यक्ति महत्व कहकर भी समरण करते हैं, इसके बल का कोई ठिकाना नहीं है। सीने के भीतर कमल कोश जैसा नीचे की ओर मुख करके लटका हुआ हृदय कमल है, मन इसी में विराजा रहता है। इस कारण मन को भी हृदय कहते हैं। है धातु से कैन प्रत्यय तथा दुख का आगम होकर उक्त शब्द बनता है। इंद्रियां विषय संबंध इसी की प्रेरणा से करती हैं। इन इंद्रियों से विषय तक भी पहुंचता है, जीव इसी में रहता है। परमात्मा का भी निवास इसी में है, जिसके लिए कबीर साहब ने भी कहा कि खोज दिल बीत जहाँ वस्त हक्का। इन कारणों से ये हृदय कहलाता है। इसी ने सबको बुला रखा है। संसार में ये बड़ा दुर्दांत बैरी है। जीव अपने त्राण का उपाय करता हुआ भी इसके वश में आ जाता है। पूर्ण सतगुरु लोगों से मिलते हैं, वे भी हृदय के अंदर ही होते हैं। उनसे भी यही दशा होती है। कहते हैं जानता कुछ नहीं, पूछ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बताए कौन। प्रेमियों, मन कल्पनाओं का भवसागर है, वेग पूर्व इसकी लहरें बह रही हैं। सब जीव इसी में बह जाते हैं। कोई भी जीव ठोर ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता है। सब इसी में पड़े गोते खा रहे हैं। कोई सिद्ध साधु ऋषि मुनि पीर पैगंबर सत्य पुरुष की सहायता के बिना कभी नहीं निकल सकता है। ये मन इस समुद्र में मस्त होकर मौज मारता फिरता है, किसी के रोकने से रुकता नहीं। ये मन भवसागर और भवसागर ही मन है। समस्त संसार में इसकी पूजा हो रही है। जिसको पूर्ण पारक प्राप्त हो वह इस मन के भेद को जान सकता है। जितने औलिया अंबिया ऋषि मुनि हो गए और अब हैं और होते हैं, सब में थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश रहता है, परंतु ऐसा प्रकाश किसी में नहीं हुआ कि जो सब भेद को जाने। कितने ऐसे पीर पैगंबर हुए
जो केवल आकाशवाणी से जानते और उसी के अनुसार चलते थे। इसको तो उनको तनिक भी ज्ञान नहीं था कि यह आकाशवाणी स्वयं जगदीश्वर की ओर से है या भूत पिशाच की ओर से है। भांति भांति की कामनाओं में फंसकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। उनकी इच्छा अनुसार आकाशवाणी होती थी। उस आकाशवाणी में परमेश्वर की ओर से ही जानते थे। प्रेमियों, एक नबी था, वो नपुंसक हो गया तथा खुदा से प्रार्थना की, प्रभु मुझे पुरुष तो प्रदान कर जिससे मैं अपनी स्त्री को प्रसन्न कर सकूं। तब आकाशवाणी हुई कि वाजीकरण के लिए तू खूब मांस खाया कर। वो पैगंबर उसको खुदा का कलाम समझकर उसी के अनुसार करने लगा। जैसी हृदय की इच्छा होती है वैसी आकाशवाणी बोलती है। जिसको परमेश्वर की तनिक भी पहचान नहीं हुई उसके लिए परमेश्वरी वाणी नहीं हो सकती। वो किसी ऐसे ही प्राणी को की हो सकती है। इस प्रकार समस्त पीर पैगंबरों ने धोखा खाया है। सत्य और झूठ को बिना बूझे यूं ही पाप में फंसे हुए हैं। प्रेमियों, ये मन तीनों लोकों का परमेश्वर है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों पर ये अधिकृत और शासक है। ये मन काल पुरुष और विराट रूप है। सब जीवधारी इसके अधीन हैं। ये कभी किसी के वश में नहीं आता, ना कोई इसको अपने अधीन कर सकता है। जो कोई इसको अधीन किया चाहता है पहले उसी को धोखा देकर ये मार लेता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों को इसने मार लिया है। ये कभी किसी के वश में नहीं आया। जब ये मरता है तब ही ज्ञान का प्रकाश होता है। बिना मन के मरे प्रकाश नहीं होता है। प्रेमियों, इस चित्त के इतने नाम हैं कि मन, चित्त, अहंकार, स्वांत। जब मनुष्य का मन राग द्वेष में फंसता है तब नसों में विभिन्नता आ जाती है। जो नशे रक्त तथा वीर्य स्थान पर पहुंचती हैं उनमें दोष आ जाता है। जैसे बादशाह के दुख अथवा क्रोध से समस्त सेना क्रोधित होती है अथवा दुखी होती है, उसी प्रकार मन में विभिन्नता आने से समस्त नसों में विभिन्नता आ जाती है। तब दोनों प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि नाड़ियों में विभिन्नता पड़ने से अन्न नहीं पचता, कच्चा रह जाता है। तब शारीरिक रोग और मानसिक चिंता घेरती है। जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब अशुद्ध चित्त का नाम है। जितना दृश्य दिखाई देता है वो सब मन का रूप है। मन तथा कर्म दोनों समान स्वरूप के हैं। जब मन वश में आता है तब समस्त कर्म भ्रम मिट जाते हैं। ये मन ब्रह्म शक्ति का बल है। इस कारण ब्रह्म और मन में कुछ विभिन्नता नहीं है। इस मन की ही गति देवता राक्षस हो जाते हैं और राक्षस देवता बन जाते हैं। प्रेमियों, मनुष्य नाग और नाग मनुष्य, पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष, पुत्र पिता और पिता पुत्र हो जाते हैं। जैसे कोई तमाशा करने वाला शीघ्रतापूर्वक भांति भांति के रूप दिखाता है फिर पलट लेता है। कबूतर जिस प्रकार गिरे मारता जाता है उसी तरह आवागमन भी होता जाता है। जब मन विषय वासना से विरक्त होता है तब मन ही मन मुर्दा हो जाता है। जैसे ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट डालता है। ये मन काल पुरुष है। समस्त संसार को इसने भटकाकर खा लिया है। पर जब ये भक्ति को ध्यान देता है तब परम पद को पहुंचा देता है, अपने यथार्थ से संयुक्त कर देता है। सुंतरा दत्त, दिगंबर, दुर्वासा, नारद, गोरखनाथ, मीराबाई आदि को पूर्ण सतगुरु मिल गए जिससे उनका कार्य सिद्ध हो गया। ये मनुष्य का सुक्रम पूर्णता को पहुंचाता है। तब सतगुरु प्राप्त हो मनुष्य को विशेष स्थान पर पहुंचा देता है। ग्रंथ कबीरवाणी व अन्य ग्रंथों में लिखा है कि जब कबीर साहब चौपरी द्वीप को गए उस समय काल पुरुष ने कबीर साहब से कहा कि आप अपनी देह मुझको दे। कबीर साहब ने कृपा करके अपनी देह उसको दे दी। इस कारण काल पुरुष के पास दोनों देह हैं। जब चाहे तब अपनी देह दिखाए, जब चाहे तब सतगुरु की देह दिखाए। वे सिर की देह काल की है और माथा सहित देह कबीर साहब की है जो उसको प्रदान की गई है। प्रेमियों, परिणाम यह है कि जो कोई भजन और तपस्या को उस श्रेणी पर पहुंचता है उसका प्रेम सच्चा होता है तो उसी काल की मूर्ति में दयालु सतगुरु निकलकर जीव का कार्य संपूर्ण कर देते हैं। इस कलयुग में मनुष्य से सुकृति और भजन भक्ति पूर्ण नहीं हो सकते।
इस कारण उसे पूर्ण सतगुरु की शरण ग्रहण करना आवश्यक है और शरण का कर्तव्य पूर्ण करना ही शुभ कर्म की अवधि है। अपने शरीर की आशा पूर्ण तरह छोड़ दे, दिन रात भजन और ध्यान में लगा रहे और अपने शरीर को तुच्छ समझकर अपने प्यार के मिलने के अनुराग में विह्वल होकर प्रार्थना करे। जब पूर्ण विरह में निमग्न हो जाएगा तो एक न एक दिन उसे अवश्य दर्शन होंगे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।